मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे सम्मानित संजय प्रसाद जी, डीजीपी प्रशांत जी, सम्मानित अविनाश जी, उपस्थित हैं सभी सम्मानित अधिकारीगण। आप सब भी इसी राज्य में रहते हैं, हम लोग भी इसी राज्य में रहते थे। अब राज्य की स्थिति भी सभी से अवगत है। एक बार सपा को निपटाते थे तो बसपा आ जाती थी, और बसपा को निपटाते थे तो सपा आ जाती थी। उसके पीछे कोई कारण नहीं था, उसके पीछे केवल पुलिस ही कारण थी, क्योंकि इनके शासन में कानून का राज नहीं था, गुंडों का राज था। मैं देखा हूं कि बस्ते कैसे लूटे जाते थे। इसलिए कभी भी दोनों नेताओं के लोकप्रियता के आधार पर सरकार नहीं बनी, इसलिए दोबारा वह कभी नहीं आते थे। चाहे ब्लॉक का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, जीत कौन रहा है और डीएम किसी को पकड़ा दिया। लेकिन आदरणीय योगी जी का शासन है, न किसी काउंटिंग में, न किसी उसमें, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, किसी डीएम के ऊपर दबाव नहीं था या अधिकारी के ऊपर दबाव नहीं था कि जीत कोई रहा हो 1000 वोट से और पकड़ा दो इसको, जीत कर चला गया। ये सब के कारण जातियां रिएक्ट होती हैं। आप उनका देखते थे नियुक्तियां और भर्ती, तो एक जात की सूची चली जाती थी। लेकिन आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग देखते रहते हैं, जब परिचय होता है, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस देखते हैं तो प्रजापति का बैच लगा रहता है, सैनी का बैच लगा रहता है, विश्वकर्मा का बैच लगा रहता है, कुशवाहा मौर्य का बैच लगा रहता है, यादव का बैच लगा रहता है, पटेल का बैच लगा। देखते हम लोग तो ये देखते हैं कि भेदभाव आज नियुक्तियों में, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार भी नहीं और जातिवाद भी नहीं। यानी नियुक्ति और भर्ती जब कोई व्यक्ति दौड़ कर आता है हम लोगों के पास, मैं गाजीपुर गया था, बहुत बड़ा गांव है, 30-35 हजार की आबादी उस गांव में, मीटिंग थी, सभा थी, मैं गया था, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मेरी बेटी, रिक्शा चालक था, कि मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो गई और 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा। ये योगी सरकार है। तो राज्य के अंदर आज आप देखेंगे 12 बजे रात को भी, अब हरिद्वार से 12 बजे रात को भी एक बेटी सोने का जेवर पहनकर अपनी मां के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने आ सकती है। रास्ते में दूसरे किसी ने छेड़ दिया तो योगी सरकार की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। न वह किसी की सुनवाई करेगी, न सुनेगी। कोई फोन भी करता रहे तब भी यहाँ की पुलिस नहीं सुन सकती, उसको दंड देने के बाद ही मानेगी। यदि ये इस प्रकार का बर्दाश्त किसी ने दिया है पुलिस प्रशासन पर और गुंडों को दफन किया है, तो केवल योगी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता था। मित्रों, हम लोग देखें इस राज्य में, बहुत लोगों को देखे हम लोग, 30 साल से राजनीति में हम लोग बहुत अधिकारी देखे, बहुत अधिकारी को आते जाते देखे। लेकिन आज के समय आप सबके कारण ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, दयाशंकर जी सही कर रहे थे, डंका बज रहा चारों तरफ, कानून का राज है। लोग उदाहरण लेते हैं कि हम भी योगी नहीं बन सकते हैं। इतना तपस्या करने वाला कौन हो सकता है, ईमानदार कौन हो सकता है? 24 घंटा एक गरीब के, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए मरने जीने वाला कौन हो सकता है? थारू समाज की चिंता कौन कर सकता है? जो शराब उतारते थे उनके बच्चे भर्ती हो रहे हैं। मुसहर, बनटांगिया की चिंता कौन करेगा? राजस्व ग्राम की होती नहीं थी। और दोनों चीजें, कड़क भी है महाराज जी, और सर पर बर्फ भी, मुंह में शक्कर भी, सीने में आग भी, पैर में चक्कर भी। सोचते हैं तो ठंडे दिमाग से, बोलते हैं तो मीठा, कभी नाराज। लेकिन गुंडे के लिए, लव जिहाद के लिए कड़क भी है कि एक भी हमारे बेटी को किसी ने छेड़ दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। तो आज भी बेटियां, जब हम लोग पूछते हैं तो लोकप्रियता के आधार पर
इस राज्य की लोग चिंता, दूसरे भी जगह चले जाइए, जो विदेश से लोग घूमने आते हैं पर्यटक, वो हम लोगों से कहते हैं कि मिलवा दीजिए, एक बार महाराज जी से मिलवा दीजिए। जब काशी उसी में लोग आती हैं, महिलाएं इधर उधर जो हिंदुस्तान की रहती हैं, जो बाहर घूमती हैं, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं भेंट करवा दीजिए, बस एक बार देख लें हम लोग। तो यानी आप सबके कारण और महाराज जी की लोकप्रियता, ईमानदारी, परिश्रम की पराकाष्ठा, इसके कारण पूरा देश, और आज राज्य सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, ये हम सब मानते हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और शानदार एक बार माननीय योगी जी के लिए थोड़ा खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से, ताली से बजाकर स्वागत कर दीजिए आप सब, क्योंकि ऐसा बहुत बैठ जाए, क्योंकि हर जगह लोग सुन रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं मित्रों, गारंटी से कह सकता हूं कि सभी को छोड़ देना, लेकिन मोदी योगी को मत छोड़ना। मैं जनता जनार्दन से भी कहता हूं, किसी की नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर ले, इसलिए सभी को छोड़ देना, मोदी योगी को नहीं छोड़ना। मोदी योगी का बस चलेगा तो जनता जनार्दन में बैठी होगी राज्य में, अपने हाथ से चम्मच से भोजन करवाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। ऐसे नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब अवसर है